आपका सवाल है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में लौह गामिनी कहते हैं। लौह का मतलब है लोहे का रास्ता और गामिनी का मतलब है अनुगमन करने वाली या पीछे चलने वाली। यानी लौह गामिनी एक ऐसी गाड़ी है जो लोहे के रास्ते पटरी पर चलती है। आपका सवाल है, साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल को हिंदी में द्विचक्र वाहिनी या पैरगाड़ी भी कहते हैं। यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है द्विचक्र वाहिनी। कुछ जगहों पर, विशेषकर क्षेत्रीय भाषा में, साइकिल को पैरगाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसे पैरों से चलाया जाता है। कुछ लोग साइकिल को चक्रवाहन या द्विचक्रिका भी कहते हैं। आपका सवाल है, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। यहाँ अधिक जानकारी दी गई है। अधिकोष यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों अधिक, बहुत और कोष, संग्रह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बहुत धन का संग्रह। आम तौर पर, हालांकि, हिंदी में बैंक शब्द का ही इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता है। बैंक का अर्थ, बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जनता से धनराशि जमा करती है और उसे व्यापारियों, व्यवसायियों और सरकार को ऋण देती है। अन्य अर्थ, बैंक शब्द का प्रयोग नदी के किनारे या तट के लिए भी किया जाता है। आपका सवाल है, हिंदी में बस स्टैंड को क्या कहते हैं? बस स्टैंड को हिंदी में बस अड्डा या मोटर गाड़ी का अड्डा कहते हैं। बस अड्डा यह एक सामान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मोटर गाड़ी का अड्डा यह एक अधिक विस्तृत और सटीक शब्द है जो बस स्टैंड को दर्शाता है। आपका सवाल है, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन को हिंदी में लौह गामिनी विराम बिंदु या लौह गामिनी विश्राम स्थल कहते हैं। देसी भाषा में इसे रेलगाड़ी पड़ाव स्थल भी कहा जाता है। रेलवे स्टेशन के लिए कुछ और हिंदी शब्द: रेलगाड़ी का ठिकाना, रेल पथ का पड़ाव, रेल यातायात का केंद्र, रेलवे स्टेशन से जुड़े कुछ और शब्द। ट्रेन को हिंदी में लौह गामिनी कहते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म को हिंदी में लौह गामिनी विराम स्थल कहते हैं। ट्रेन की पुतरी को संस्कृत में लोपर और हिंदी में रेल पटरी कहते हैं। आपका सवाल है, एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? एयरपोर्ट को हिंदी में हवाई अड्डा, विमानक्षेत्र, विमानतल या वायु द्वार कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे एयरपोर्ट ही कहा जाता है। एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी: हवाई अड्डा वह जगह होती है जहां हवाई जहाज उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। हवाई अड्डे पर विमानों को रखने के लिए हैंगर नामक इमारतें होती हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए टर्मिनल इमारत होती है। विमानों और टर्मिनल के बीच के हिस्से को गेट कहते हैं। कुछ हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल टावर होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल होते हैं। सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डे को अक्सर वायु सेना बेस या एयरबेस कहा जाता है। आपका सवाल है, मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल फोन को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहते हैं। इसे चलंत दूरभाष यंत्र भी कहा जाता है। मोबाइल फोन को दूरभाष यंत्र और स्वचालित दूरभाष यंत्र भी कहा जाता है। आपका सवाल है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या अभिक्लित्र कहते हैं। संगणक
संगणक। यह शब्द कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता को दर्शाता है। अभिकलित्र, अभिकालित्र। यह शब्द भी कंप्यूटर के कार्य को दर्शाता है। आपका सवाल है, फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक या शीतक यंत्र कहते हैं। आम बोलचाल में इसे फ्रिज कहते हैं। आपका सवाल है, टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं? टीवी को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। दूरदर्शन। यह शब्द दूर, दूर और दर्शन, दृष्टि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूर से देखना। टेलीविजन का संक्षिप्त रूप। टीवी टेलीविजन का संक्षिप्त रूप है। आम बोलचाल में प्रयोग। हालांकि टीवी शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में भी किया जाता है। आपका सवाल है, रेडियो को हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी शब्द का मतलब है आकाश से आने वाली आवाज। रेडियो की खासियत यह है कि यह हवा के जरिए ध्वनि तरंगों को फैलाता है। रेडियो के बारे में ज्यादा जानकारी। रेडियो एक संचार माध्यम है। रेडियो के जरिए समाचार, संगीत, नाटक और दूसरे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो में एक प्रसारक यंत्र, ट्रांसमीटर, होता है और एक संग्राहक यंत्र, रेडियो सेट, होता है। रेडियो तरंगे 3 हर्ट्ज, हर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्ति की विद्युत चुंबक तरंगे होती हैं। भारत में सरकारी इंपेरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत 1936 में हुई थी। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अधीन काम करता है।